हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया सर ने, बीए स्पेशल के अंदर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है। तो आज हम उसी वैकेंसी को मद्देनजर रखते हुए और उस वैकेंसी के अंदर कौन कौन सी पोस्टें हैं और उसके लिए क्या क्या सिलेबस है और उसके लिए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है इस पीए स्पेशल के अंदर जो वैकेंसी आई है पंजाब बिजली बोर्ड की, उसके अंदर 3 पोस्टों को बेहद अहम रखा गया है और उसके अंदर जो पोस्ट हैं वो जेईएन की है, एएलएम की, असिस्टेंट लाइनमैन की, और इसके अलावा एएसए की है, यानी असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की है। डियर स्टूडेंट, इसमें जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो आईटीआई वालों के लिए, जिसके पास ट्रेड आईटीआई के अंदर इलेक्ट्रीशियन है, उसके लिए बहुत भारी और बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम कैसे करें और हम लोग क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, ताकि हम लोग इस परीक्षा के अंदर या इस एग्जाम के अंदर बिना किसी दिक्कत के साथ है वो सफल हो सके। तो हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता करना है अभी इसका सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है। तो हम लोग करते हैं इसकी सिलेबस की डिस्कस बिना देरी किए हुए। तो डियर स्टूडेंट, इसका सिलेबस है वो 2 भागों में बंटा गया है और इसके 2 भाग है, आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल के अंदर आपका डिप्लोमा के अंदर क्या सब्जेक्ट था, आपका बीटेक के अंदर क्या सब्जेक्ट था, आपका आईटीआई के अंदर क्या सब्जेक्ट था, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास सब्जेक्ट था उसके 70% मार्क्स आएंगे, 70% नंबर आएगा। और जो आपके पास नॉन टेक्निकल है उसके कितने आएंगे, 30%, यानी टोटल आपका कितना हो गया, 100% हो गया। यानी टेक्निकल से रिलेटेड आपके पास जो ट्रेड थी, जैसे आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन थी, या फिर डिप्लोमा और बीटेक में अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट था, तो उससे जुड़े हुए 100 में से 70 नंबर आएंगे, यानी 100 में से आपका 70 नंबर का आएगा। और जो 30 नंबर का आएगा वो आपका क्या आएगा डियर स्टूडेंट, आपका नॉन टेक्निकल आएगा। इसके अलावा जो आपका टेक्निकल है वो यहाँ पर बता दिया था 70 नंबर का है, आपकी 10 नंबर की इंग्लिश है, 10 नंबर का आपका जीके है और 10 नंबर आपका रीजनिंग है। यानी ये जो आपके सब्जेक्ट है नॉन टेक्निकल विषय, ये जो है ना वो बड़े आसान है, वो काफी सिंपल आपके आते हैं। तो इस 30 में से आपके अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो 20 या 25 के आसपास आप आसानी से उसको स्कोर कर पाओगे। और इलेक्ट्रिकल का भी सिलेबस मैं आपको बिना देरी किए हुए बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है उसके अंदर आपको क्या है, सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो दिया गया है डीसी सर्किट। क्या दिया गया है, डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट के अंदर आपको लगभग रेजिस्टेंस से और पावर से, वोल्टेज से काफी सारे क्वेश्चन है वो परीक्षा में आते हैं। उसके अलावा अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करूं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करूं तो इसके अंदर भी ये काफी एक बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है वो मशीन से जो है वो मिले जुले है उससे आते हैं। जैसे लॉसेस वगैरह हो गया, हिस्टेरिसिस लॉस हो गया, एडी करंट लॉस आ गए, वो सारे इससे आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अलावा आपका एसी सर्किट चैप्टर है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सर्किट और सिस्टम, आपका डीसी सर्किट आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल है, मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, ये सब मटेरियल से रिलेटेड है। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट आ गया, यानी यहाँ पर एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट की बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों प्रकार के जो है सब्जेक्ट इसमें ऐड हो जाते हैं। एसी फंडामेंटल, ये एसी फंडामेंटल में क्या हो गया, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ पे आते हैं, जो आरएलसी, सीरीज, पैरेलल या रेजोनेंस कंडीशन के अंदर जो है क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर है, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मशीन से रिलेटेड है। इसके अलावा एसी और डीसी मशीन है। एसी मशीन कौन सी होती है, सिंगल फेज मोटर हो गई, 3 फेज मोटर हो गई, सिंक्रोनस मोटर हो गई, ये सब क्या है, सिंगल फेज है। अगर मैं डीसी की बात करूं तो एसी मोटर और डीसी जनरेटर, ये सब क्या है, डीसी। इसके अलावा अल्टरनेटर भी आता था, वो भी एसी। सेमीकंडक्टर, डायोड आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, आपके पास पावर सिस्टम आ गया। पावर सिस्टम में तीनों चीजें आ गई, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आ गया, बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया, ये चुंबक से रिलेटेड है। इसके अलावा आपके पास इंडक्शन मशीन आएगी, ये सब ऐसी मशीनें हैं। उसके अलावा आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ काफी कुछ आने वाला है। खैर, ये आपका था आपका सिलेबस। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी क्या ना, सिलेबस एक बहुत वाइड सिलेबस है। इसको हम बाय टॉपिक जब इसका पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पर देंगे तो इसको 1 बाय 1 हम पूरा लोग डिस्कस करेंगे। एक आपको बात सर ने बताई होगी, जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, जो एग्जाम की लैंग्वेज रहने वाली है, वो केवल 2 है आपके पास, या फिर पंजाबी है होगी और या फिर क्या होगी, इंग्लिश। तो एग्जाम की जो लैंग्वेज है उसकी मध्यता को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसी लैंग्वेज में आपको सिलेबस है वो करवाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए और बिना सोचे समझे आप इस चैनल के साथ जुड़िए, ताकि आपको अपनी सफलता है वो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।